Hello, this is our second lecture of mathematics, engineering mathematics, MTS 174. In previous video, we discussed about the rank of the matrix. Okay, or we have solved some example question and solve some question and discuss the property of the matrix. And today we are going to solve two more example. ओके, एज यू कैन सी दैट हेयर इज टू मैट्रिक्स ए एंड बी. ठीक है, यदि हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, पहले इस कॉन्सेप्ट समझ ले. मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है पहले, तो हम उसको पहले डिटर्मिन मोड ऑफ ए मोड निकालेंगे. अगर मोड नॉन जीरो आता है तो डायरेक्ट रैंक लिख देंगे मैट्रिक्स के. मान लीजिए मैट्रिक्स 3x3 का है, तो इसका मोड ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो इसकी रैंक क्या होगी? रैंक 3 होगी. हमने कल एग्जांपल डिस्कस किया था, यदि दो मैट्रिक्स दिए हों तो पहले क्या करेंगे, हम उनको एक मैट्रिक्स बनाएंगे. एक मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई करके बनाएंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई करके बनाएंगे. मल्टीप्लाई किया, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये क्या इसका यहाँ मोड नॉन जीरो आ रहा है, तो रैंक 2 हो गई. अगर मोड, जैसे एक ट्रिक भी बताता हूँ, मान लीजिए कोई 2x2 का मैट्रिक्स है, अगर उसका वो ट्रिक नहीं है, वो आप कॉन्सेप्ट ही समझ सकते. मान लीजिए मोड नॉन जीरो है तो रैंक 2 होगी, और मोड जीरो है तो रैंक 1 होगी. ठीक है, और जो जीरो मैट्रिक्स होता है हमेशा उसकी रैंक 0 होती है, याद रखिएगा. जीरो मैट्रिक्स कोई भी हो, MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिड टर्म में. मान लीजिए, जैसे अब हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, और फिर हम अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं. जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए दो मैट्रिक्स दिए हुए जब हमारे पास, जैसे ये ए है, कोई मैट्रिक्स है 2 1 0 1, ये बी है, कोई मैट्रिक्स है 1 2 2 1. ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? इसकी रैंक निकालनी है हमको. रैंक निकालनी तो रैंक ऑफ ए बी निकालेंगे. तो पहले ए बी निकालेंगे, तो एक 2x2 का, ये भी 2x2 का है. ठीक है, तो रैंक ऑफ ए बी निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको. तो ये किस क्या है? ये इसको इससे कि इसको इससे, फिर इसको इससे, है ना? ऐसे ही ना, ऐसे ही तो करते हैं. 2 इसको इससे प्लस 2, फिर ये इसको इससे 4 + 1, फिर इसको इससे 0 + 2, फिर ये 0 × 2 0 + 1. ये क्या आ गया? ए बी. हमारे पास ए बी आ गया 4, ये 5, ये 2, ये 1. अब इसका मोड ऑफ ए बी निकालेंगे, तो ये क्या आएगा? इधर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4 - 10. ए बी क्या है? नॉट इक्वल टू 0, तो रैंक ऑफ ए बी क्या हो गई? रैंक ऑफ ए बी हो गई 2 हो गई. ठीक है, वैसे हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ. मान लीजिए पहले एक कॉन्सेप्ट ही है, वो भी वेरीफाई करने के लिए. मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ऐसा ये है, कोई ए है मैट्रिक्स 1 7 2 0, ये बी है. ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो आपको मिड टर्म और एंड टर्म में हेल्प करेंगी. बस आपको देख के एकदम सोल्व कर देना है. जैसे पहले अगर हम इन दोनों के अलग अलग रैंक निकाल लेते हैं, मान लीजिए पहले मोड ऑफ ए देखेंगे क्या है, नॉन जीरो है, निकाल के देखिएगा तो इसकी रैंक क्या आएगी? मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो रैंक ऑफ ए क्या आ गई? 2 आ गई. मोड ऑफ बी कितना है? ये 8 × 5 = 40, ये भी कितना है? 40. तो मोड ऑफ बी क्या है? 0 है. मोड बी 0 आ गया, तो रैंक ऑफ इसकी कितनी हो गई? ये 2x2 का, तो इससे एक कम रैंक हो जाएगी, तो रैंक ऑफ बी क्या हो गई? 1 हो गई. ठीक है, अब हमको क्या निकालनी है? रैंक ऑफ ए बी निकालनी है. तो कैसे निकाल लेंगे? उसका एक फॉर्मूला होता है, जो रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू होता है रैंक ऑफ वी ए होता है. ये पूछ सकता है. तो रैंक ऑफ ए बी जो होगी लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, एक प्रॉपर्टी है. तो रैंक ऑफ ए बी लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कितना है? 2, रैंक ऑफ बी कितना है? 1. तो मिनिमम लेना इन दोनों में से. मिनिमम है ना, तो रैंक ऑफ ए बी क्या हो गई?
लेस देन 1 हो गई, तो रैंक ऑफ ए क्या हो गई, रैंक ऑफ ए भी हो गई हमारे पास 1। ये प्रॉपर्टी, इसको मान लीजिए आप बिना मल्टीप्लाई किए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिना मल्टीप्लाई किए भी हम इसको लगा सकते हैं। तो ये हेल्प करेगा हमारे कैलकुलेशन में, क्योंकि हम फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसको मान लीजिए मल्टीप्लाई करते टाइम तो कभी कभी एरर हो जाती है, बट इससे डायरेक्ट मोड निकालना है उनका, डायरेक्ट देखना है इन दोनों, इतना आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही कहाँ है। रैंक ऑफ ए क्या है, रैंक ऑफ बी क्या है, डायरेक्ट देखेंगे, आंसर मार देंगे, इन दोनों में से मिनिमम क्या है 1, तो रैंक ऑफ ए भी 1 हो गई। ऐसा अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और है ए मैट्रिक्स है कोई 5 4 10 8 वी मैट्रिक्स कोई 1 7, ये सेम ही है, मान लीजिए 1 7 2 3, और यहाँ डाटा कर देते हैं 6 कर देते हैं, ठीक है 6 कर देते हैं। तो अब इसको रैंक ऑफ ए निकाल, पहले रैंक ऑफ ए क्या आएगा, ये 40 - 60 जो नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, तो रैंक ऑफ ए कितना हो गया 2 हो गया। तो रैंक ऑफ बी क्या है, ये 3 - 7 14 नॉट इक्वल टू क्या 0 है, तो इसकी ये डिटर्मिनेंट निकाला है मैंने, ठीक है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, ठीक है। ये क्या है, रैंक ऑफ बी कितनी हो गई, नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ बी क्या हो गई 2 हो गई। तो फॉर्मूला लगाएंगे, वही क्या है, लेस देन रैंक ऑफ ए बी लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ वी। तो ये क्या हो गया, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कितना 2 रैंक ऑफ बी कितना 2, तो रैंक मिनिमम क्या 2 ही है, तो रैंक ऑफ ए बी क्या हो गया 2, ठीक है, ऐसे करना है। एक अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हम रिजल्ट, एक रिजल्ट है, रिजल्ट मान लीजिए, जैसे कोई मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए है m क्रॉस n का, ठीक है, कोई मैट्रिक्स बी है n क्रॉस q का, तो मल्टीप्लाई हम, तो मैट्रिक्स के जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स वो क्या आएगा, वो ए वी m क्रॉस q आएगा। मल्टीप्लाई तभी होगी मैट्रिक्स की जब ये और ये सेम हो, मान लीजिए ये 2 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 2 है, तो जब ये तभी होगी जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो, वरना मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते मैट्रिक्स को, ये प्रॉपर्टी याद रखना। तो ऑर्डर जैसे, तो ये कैसे आया m क्रॉस q, ये कैसे निकला, इसको निकालने का तरीका है ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू m क्रॉस n माइनस n क्रॉस q। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करते हैं ये m क्रॉस q आता है। तो यहाँ से जो रैंक आएगी उसको मैं रेंज बताता हूँ आपको, फिर जो रैंक जो आती है, अरे वेट, सॉरी फॉर इंटरप्ट गाइस। रैंक ऑफ ए वी जो आएगी वो लेस देन मिनिमम ऑफ, तो आपने पता ही है रैंक ऑफ ए माइनस कॉमा रैंक ऑफ वी। तो ये जो होगा इसकी इधर से रेंज जो होगी वो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ वी माइनस एन, इस रेंज से इस रेंज के बीच में ए बी की रैंक आएगी। जैसे मान लीजिए इसमें जो मैंने भी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उस पर हम क्वेश्चन करते हैं, और फिर मैं आपको इसके नोट्स भी दिखा दूंगा वीडियो में, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी नोट्स बनाने में। मान लीजिए कोई ए है, मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 6 क्रॉस 5 का, कोई बी है, कोई मैट्रिक्स है 6 क्रॉस 6 का, नहीं, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बताइए, नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसका कॉलम
इसके रो के बराबर नहीं है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। तो इसको सोल्व हम कब कर सकते हैं, क्योंकि वो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को अलाउ नहीं करता, वो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी वही है। तो ठीक है, मान लीजिए सॉल्व उसको हम कर सकते हैं जब ये दिया हो 6x5 b 5x5, ये हो गया बराबर, ये इसका कॉलम इसको रो बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा मैट्रिक्स का, ऑर्डर मैंने बताया था ना, ये भी इसको मान लीजिए ये m था, ये n था, ये n था, ये q था, तो m क्रॉस q बताया था, तो ऑर्डर m क्रॉस q बताया था, m कितना 6 है, q कितना 5 है, तो ये मेरे मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। तो रैंक जो आएगी इसकी रैंक निकालते हैं। इसकी रैंक कैसे निकालेंगे, मैंने बताया ना आपको अभी कैसे निकालेंगे। रैंक ऑफ ए बी ये लिख रहा है, ये रैंक ऑफ ए बी लेस देन मिनिमम ऑफ, रैंक ऑफ ए कैसे निकालेंगे ये दिया हो तो बताइए। इसको हम ऐसे अभी मैंने पीछे बताया था जैसे वो रैंक ऑफ ए बी कैसे निकाला था। उसमें मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कोमा रैंक ऑफ बी निकाला था, तो हमको निकालने यहाँ रैंक ऑफ ए, तो इसको निकालेंगे हम कैसे, मिनिमम ऑफ एम कोमा एन, तो एम कितना हमारे पास, मिनिमम ऑफ एम कितना है 6,5, तो रैंक ऑफ ए क्या आएगी बताइए, 5 आएगी ना, मिनिमम पूछा है। सेम हम बी की रैंक निकालेंगे, रैंक ऑफ बी क्या होगी, मिनिमम ऑफ एन क्यू, एन कोमा क्यू, मिनिमम ऑफ 5,5, तो इसकी रैंक ऑफ बी क्या हो गई 5 हो गई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जो स्टेटमेंट था, तो ये रैंक ऑफ ए बी निकालना है ना हमको, तो मिनिमम ऑफ क्या होता है रैंक ऑफ ए कोमा रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए कितनी है 5, रैंक ऑफ बी कितनी है 5। अब इसको इधर ये रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, तो रैंक ऑफ ए कितनी है 5, रैंक ऑफ बी भी कितना 5, 5 + 5 माइनस एन, एन क्या है हमारा एन भी 5, तो ये क्या आएगा, ये आएगा सोल्व करेंगे तो उसको रैंक ऑफ ए बी लेस देन 5 मिनिमम इधर, और ये इधर कितना आएगा 5 से 5 कट गई तो 5, तो रैंक ऑफ ए बी क्या आ गई बस 5। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं नोट्स में, ये मैंने बताया ना क्वेश्चन आपको, जैसे ये बताया मैंने अभी, जैसे कि ये दो मैट्रिक्स थे उनको हम बिना मल्टीप्लाई किए भी रैंक ऑफ ए बी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये निकाला रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ बी होता है रैंक ऑफ, ये जनरल प्रॉपर्टी है, और रैंक ऑफ ए बी क्या होगा लेस देन और मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी। रैंक ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ठीक है, रैंक ऑफ ए आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं जैसे इधर मैंने बताया अभी, रैंक ऑफ A2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, मिनिमम निकालेंगे, बट उससे मिस्टेक हो सकती है इस क्वेश्चन में क्योंकि फुल मैट्रिक्स है, तो इसको हम डायरेक्ट मोड से निकालेंगे, वो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ है रैंक ऑफ बी, तो जो मिनिमम हो गया वो रैंक हो गई। ठीक है, और जो हमने रिजल्ट डिस्कस किया तो उसको बताता हूँ। ये कोई एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट था, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन का, बी एन क्रॉस क्यू का, तो हम इनको मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब ये दोनों वैल्यू सेम हो। जैसे यहाँ एन है ना हम ए बी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ये इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा एम क्रॉस क्यू आ जाएगा। मान लीजिए इसकी रैंक निकाल ली हो, ये ए है ये बी है, कोई वैल्यू नहीं दी हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो ये जो रिजल्ट दिया है उससे हम रैंक निकालेंगे। अभी मैंने जैसे क्वेश्चन बताया पीछे आपको, ये एक अलग क्वेश्चन मान लीजिए ये क्या है, ये एम है, ये एन है, ये एन है, ये क्यू है, तो इसको हम सोल्व तभी कर सकते हैं जब ये एन और एन बराबर हो।
ये 9 और 9 हो, वरना हम सोल्व नहीं कर सकते। तो ऑर्डर एक ए बी आ गया, ऑर्डर क्या हो गया एम क्रॉस क्यू हो गया, ये एम 7 क्रॉस क्यू 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब रैंक निकालेंगे, रैंक ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इसमें मिनिमम ऑफ एम कोमा एन। तो ये हमने रैंक ऑफ ए निकाल ली, सेम एज रैंक ऑफ बी निकालेंगे, मिनिमम क्या है इसमें सेम है, सेम है 9 आएगा, तो रैंक ऑफ बी 9 आ गई, तो 7,9 में मिनिमम क्या हो गया 7 हो गया। इधर क्या है रैंक ऑफ ए कितनी है 7, रैंक ऑफ बी कितनी है 9, क्योंकि मिनिमम और माइनस एन कितना मेरा 9 है, तो ये 9 से 9 गया, ये 7 बचा, 7 लेस दैन इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस दैन इक्वल टू 7, तो रैंक ऑफ ए क्या हो गई 7 हो गई, ठीक है। जैसे ये अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको, इसमें रैंक ऑफ ए क्या हो गई मिनिमम इसका, इसमें भी मिनिमम इन दोनों में से रैंक ऑफ ए 3, रैंक ऑफ बी बिना, आप इनको बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं सोल्व। तो ये क्या हो गया 3,13, तो रैंक ऑफ ए क्या है, रैंक ऑफ ए ये 3, ये रैंक ऑफ बी 13 माइनस एन की वैल्यू 13, तो रैंक ऑफ ए बी लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कितनी है 3, रैंक ऑफ बी 13, ये 3 to 3 जाएगा, तो रैंक ऑफ ए क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो इनको तो आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं, जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, ठीक है। अब जैसे है ये कोई क्वेश्चन है दिया है हमारे पास, देखिए लेट ए एंड वी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज दैट ए बी एंड वी ए बोथ आर डिफाइंड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और फॉल्स, ठीक है। ये फॉल्स पूछा है, तो कुछ स्टेटमेंट है, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ वी ए, आप निकाल के देखिएगा फॉल्स होगा, सोल्व करके देख लीजिएगा कोई एग्जांपल लेके, ठीक है। मान लीजिए करके देखूँगा सोल्व, रैंक ऑफ ए बी, ठीक है, ये सब आप कर ही सकते हैं। रैंक ऑफ ए बी लेस देन मैक्सिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कोमा रैंक ऑफ बी मैक्सिमम के बराबर थोड़ी होता है, मिनिमम के बराबर होता है, ये फॉल्स है। तो रैंक ऑफ ए बी लेस देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। देख इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये आप सॉल्व करके देख लीजिए, तो हमने भी पीछे पढ़ा है ही, ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए, इसको हम करते हैं सोल्व। मान लीजिए डिटर्मिनेंट क्या है, प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा बताइए कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ ले कौन सा सही है, तो हमको फटाफट सॉल्व करना चाहिए। इसीलिए 2 ऐसे मैट्रिक्स मान लीजिए बिल्कुल इजी मैट्रिक्स जिसको आप फटाफट कर सकें, ठीक है। वी मान लेंगे क्या 0 1 2 1, ठीक है। तो क्या पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालते, तो पहले ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये ए है ये बी है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम, तो क्या आएगा ये 0 प्लस 4 4 2 to 4 1 और 2 3, फिर ये 0 ये 0 क्योंकि 1 की इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 की 2 से 0 1 की 1 से 1 1 की 1 से इसकी 1 की 1 से ये 1 ये 0, ये क्या आ गया ए बी क्या है इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉन जीरो है ना, वैल्यू निकालते हैं ना 4 है 4, अब वी ए निकालेंगे, वी कितना है हमारे पास 0 1 2 1, ये 1 2 1 0, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 1 ये 0 गया ये 1 गया, ठीक है। ये कितना आएगा ये 0 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे करी, फिर इसको करेंगे 2 और 3, ठीक है। ये करना 2 ये 1 1 क्रॉस 1 3 हो गया, ये 4 हो गया। इस केस में बराबर आ रहा, कोई आप ऐसा एग्जांपल मान के देखिएगा,
इसमें ही बराबर नहीं आए, ठीक है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल साथ गलत ले लिया, ठीक है, इसीलिए कि इसको आप बस देख लीजिएगा प्रॉपर्टी है सर। शायद ये काफ़ी पहले की लिखी है, मैं भूल भी गया हूँ। अब हम कल क्वेश्चन करेंगे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स। मान लीजिए आपने बोर्ड में तो पढ़ा ही होगा, जैसे कि हम पहले इसमें क्या होता है, इसके थ्रू भी हम रैंक निकालेंगे। इसमें रैंक निकालने के लिए हमको मैक्सिमम 3 लाइन्स नॉन जीरो बनानी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको हम कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी। मान लीजिए सी ए में तो वो बोलेगा ना टीचर, सर क्वेश्चन देंगे कि यूजिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, तो क्या है, तो हमको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कि एक फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं इक्विलियन फॉर्म, वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप आज जितना करा उसकी प्रैक्टिस करके आइएगा कल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।